नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान में आए सबसे बड़े भूचाल की। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और अब ये आंदोलन सिर्फ महंगाई, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की मांग तक सीमित नहीं दिखाई देता। सड़कों पर उतरी जनता खुलकर अब पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। कई इलाकों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं और अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्थानीय संगठनों ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक बड़े मार्च और जनसभाओं का आयोजन किया, जिनमें भारी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। और इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासन हालात को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। कई इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और संचार सेवाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि पीओके में लंबे समय से आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक असंतोष मौजूद रहा है। अब यही नाराजगी बड़े जन आंदोलन के रूप में सामने आती दिख रही है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान सरकार और सेना की चिंता बढ़ाकर रख दी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर जनरल डायर की भूमिका में आ चुका है। कश्मीरियों का नरसंहार किया जा रहा है, बावजूद इसके कश्मीरी डटे हैं और मार्च कर रहे हैं, जिसको लेकर मुनीर की सेना में अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और मामला सेना के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों से तो मुनीर सेना भाग खड़ी हुई है, क्योंकि विरोध का दायरा फैल गया है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस्लामाबाद बातचीत और राजनीतिक समाधान का रास्ता चुनेगा या फिर सख्ती की नीति आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और पूरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नजर, पूरे क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय देखिए नजर जो है बनी हुई है। हर देश की नजर बनी हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान में पीओके में चल क्या रहा है, क्योंकि दिनों दिन वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, जिस वजह से सवाल कई उठ रहे हैं वहां की सरकार को लेकर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो तस्वीर हर दिन अब देखिए बदलती हुई पीओके की सामने आ रही है सर, क्या अब हालात समझ आ रहे हैं पीओके के? क्या वाकई में पाकिस्तान के हाथ से पीओके अब निकलता जा रहा है? हाँ पुनीता, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर को बहुत फास्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे जैसे एक एक दिन का डिले हो रहा है या एक एक घंटे का डिले हो रहा है, हालात काबू के बाहर जा रहे हैं। हो ये रहा है कि जैसे जैसे पीओके में जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं, तो जैसे जैसे वो लॉन्ग मार्च गांव की और छोटे छोटे कस्बों की गलियों से आगे जा रहा है और लोग उसको ज्वाइन करते जा रहे हैं। यानी पहले पहले, आज से 7 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले जिन जलसों में या लॉन्ग मार्च में हम 1000 लोगों को देखते थे, अब उनकी तादाद बढ़ते हुए 2000, 5000 हो रही है। तो बहुत जल्दी एक क्रिटिकल मास एक्वायर कर लेगा। अगर किसी भी प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा लोग होते हैं, तो जाहिर बात है वहां पर आप कितनी भी फौज या रेंजर्स या पुलिस को जमा कर लीजिए, उनके लिए असंभव हो जाएगा उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो अच्छा यही होगा कि आसिम मुनीर आज ही, अभी आज सुबह ही एक हिंट दे दें, कम से कम जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, जो मध्यस्थता करा रहे हैं उनके थ्रू, कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और जो जेएएसी है उसकी जो इतनी मांगे हैं, कम से कम जो आसान मांगे हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मामला एकदम स्नोबॉल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल तो सर होता हुआ नजर ही आ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये स्थिति तो हम पीओके की दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन अलग अलग प्रांतों से विद्रोह की लहर देखने को मिल रही है। अब तो गिलिस्तान से भी वो आ गई है कि वहां पर भी
लगातार विरोध की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। सिंध प्रांत में हम देख ही रहे हैं कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। बलूचिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर सरकार इतनी लाचार है क्यों वहां की? आखिर लोगों को अब देखिए, जो ये हालात है ऐसे में तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि तमाम जो ये प्रांत है वो अगर पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। फिर पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत ज्यादा बदहाल हो जाएगी और बद से बदतर हो जाएगी। हाँ पुनीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे ही अगर बंदूक, लाठी और आंसू गैस का प्रयोग करते हुए या एयरफोर्स और आर्मी का प्रयोग करते हुए वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पीओके में अत्याचार करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ही पाकिस्तान का नाम पंजाबिस्तान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब के पंजाब सुन्नी प्रांत मुस्लिम, बचेगा जी। पंजाब वहाँ पाकिस्तान में बड़ी बेसिक सोशल प्रॉब्लम है। जितने हायर उच्च पद हैं, चाहे वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, रेवेन्यू सर्विसेज हो, या उनकी फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, सब जगह पंजाब प्रांत के सुन्नी मुसलमान डोमिनेट करते हैं। सिंध के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, उनकी प्रतिनिधित्व हायर गैजेटेड पोस्ट में ना के बराबर है। तो जैसे बलूचिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया। बलूचिस्तान में ग्वादर के पास उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। वहां जितने लोकल लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ मजदूरी का काम करते हैं, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। जितने मैनेजमेंट में लोग हैं ग्वादर में, पोर्ट में या ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो सब बाहर से आयात किए गए हैं। पंजाब के सुन्नी मुसलमान लोगों को वहां अपॉइंट किया गया है। तो जाहिर बात है कि लोकल लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको आने का मौका मिले। सोशल प्रॉब्लम भी इसलिए है कि जो पंजाबी सुन्नी होते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति होती है कि अपने को ही सूरमा समझते हैं। पीओके के लोगों को तो वो दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो ऐसे में पीओके के लोगों का जो आत्मसम्मान है उसको भी ठेस लग रही है। तो पाकिस्तान में एक ही तरीका है जो कि प्राय प्राय फिलहाल तो असंभव लग रहा है, कि सिविलियन सरकार पाकिस्तान के लोगों से सिविल तरीके से डील करे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम, एसडीएम, उनको आगे बढ़ाए, उनको एनकरेज करे कि वो इनिशिएटिव लें और आम आवाम की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, भलाई के लिए काम करें, ताकि लोगों का ध्यान और इंटरेस्ट आर्मी और आईएसआई से दूर जाए और लोगों का यकीन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा हो। जी। लेकिन आप सोचिए कि सर, जो यहाँ पर स्थिति हम दिनों दिन देख रहे हैं बिगड़ते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आखिर इतनी ज्यादा लापरवाह वहां की सरकार क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर कोई आवाम, कोई जनता सड़कों पर सिर्फ इसलिए उतर रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिले, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उससे उन्हें राहत मिले, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की सरकार, सोचिए कि कैसे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि हमने तो सुरक्षा में तैनात कर दिए हैं, सुरक्षा बलों को इसलिए तैनात किए हैं ताकि लोकतंत्र जो है वो खराब ना हो, अफरा तफरी वहां पर देखने को ना मिले। क्या वाकई में ये मंशा नजर आ रही है क्या वहां की सेना और सरकार की? हाँ पुनीता, हो ये रहा है। आजादी के बाद से ही हम देख रहे हैं एक ट्रेंड, कि जहां भारत ने अपने जो रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू, जो भी हमने टैक्स कलेक्शन किया, रेवेन्यू जनरेशन किया, उसको हमने पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया। अभी भी भारत सरकार पिछले 10 साल में लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है, ताकि देश में एक और कारखाने खुलें, इंडस्ट्रियल एरिया खुले, खेतों में आमदनी बढ़े, किसान जो हैं गांव में रहें, खुशहाल रहें। लेकिन पाकिस्तान में आजादी के बाद से एक अजीब सी बात हुई। उन्होंने जो थोड़े बहुत टैक्स कलेक्शन किए, वैसे भी पाकिस्तान में कोई टैक्स देता नहीं है। अमीर लोग तो देते ही नहीं हैं। तो पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत खैरात अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से या सऊदी और कतार से मिली, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी फौज खड़ी करने की तरफ कर ली। उसके बाद थोड़े पैसे बचे, उन्होंने उसको आतंकवादी संगठनों में बांट दिया। तो वहां जो ग्रोथ होती है वो रुकी हुई है। पाकिस्तान में आजादी के बाद से कोई बड़ा कारखाना नहीं खुला। जैसे हमने आईआईटी, आईआईएम खोले, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले,
पाकिस्तान में ऐसी कोई एजेंसी या इंस्टीट्यूट नजर नहीं आती जो पाकिस्तान के यूथ को ट्रेनिंग देकर उनमें स्किल डेवलपमेंट करे। तो अगर उनमें स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो यूथ क्या करेगा? या तो हम्म। बेरोजगार रहेगा या एक हथियार लेकर आतंकवादी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा। जी। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान, शायद मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ की जो सरकार है वो समझ नहीं रही है कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो विरोध के सुर अगर उठने लगे हैं तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संकट में लेके जा सकता है। क्योंकि आप सोचिए, बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां से तो सोचिए 40%, क्योंकि पाकिस्तान की जो निर्भरता है नेचुरल पदार्थों को लेकर वो तो बलूचिस्तान में ही है। अगर बलूचिस्तान की ओर से आजादी की मांग की जा रही है, अगर वहां से टूट जाता है, पाकिस्तान से अलग हो जाता है, तो जरा ये समझाइए कि फिर क्या आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचेगा सर पाकिस्तान के अंदर? हाँ, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट जाता है हम्म। तो फिर पाकिस्तान की तो आर्थिक कमर ही टूट जाएगी। हम्म। बलूचिस्तान में चीन का जो मेन प्रोजेक्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर चीन अभी तक $65 बिलियन खर्च कर चुका है। हम्म। तो अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान के से, तो सीपेक प्रोजेक्ट का तो पूरा चीन का हम्म। इन्वेस्टमेंट ही शून्य हो गया। शायद यही वजह है कि चीन जो है चुपचाप चालाकी से पाकिस्तान की सरकार के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ है। और हम्म। चीन को मालूम है कि उसने जो सीपेक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि चीन के शिनजियांग प्रोविंस से निकलकर पाकिस्तान के गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान से होकर पीओके से होकर बलूचिस्तान की तरफ जाता है, ग्वादर की तरफ। तो चीन बहुत पैनी नजर रखा हुआ है कि पीओके में क्या डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। क्योंकि अगर पीओके में भगदड़ मचती है या अगर पीओके भी बिल्कुल, अब देखना भविष्य में यही होगा, पाकिस्तान से क्योंकि देखिए अलग हो हुंकार जाता तो है। अब देखने को मिल रही है। होता क्या है आगे, क्या इस स्थिति को वहां की सरकार से ना संभाल पाती है या फिर बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के दौरान